Hi everyone, welcome back to the channel. Let's talk about One Punch Man, Demon Slayer Infinity Castle movie and Sakamoto Days सीजन 2 के बारे में। स्टार्ट करते हैं। 6 साल के बाद एक एनिमे वापस आया है, वन पंच मैन, जो एक टाइम पर वन ऑफ द बेस्ट एनिमे हुआ करता था, लेकिन सीजन 3 आने के बाद ये लिटरली इमेज स्लाइड शो बन चुका है। कल वाला एपिसोड ही देख लो, उसमें एक सीन ऐसा है जहाँ 30 सेकंड तक कोई भी मूवमेंट नहीं है, बस स्टिल इमेजेस हैं, जहाँ कैमरा ऊपर नीचे मूव कर रहा है। और ये गारो वाला सीन तो हिस्ट्री का बेस्ट सीन है, बस इसको स्केटबोर्ड दे देते तो और भी मजा आ जाता। अब इस एनिमे ने हिस्ट्री क्रिएट करी है, तो पूरा सोशल मीडिया सिर्फ इसी की बात कर रहा है। गारू लिटरली एक पीएनजी इमेज है जो सीधे स्लाइड कर रही है। व्हाट अ मास्टरपीस। नेक्स्ट एपिसोड के लिए उम्मीदें तो हैं, क्योंकि उसमें एक्शन होने वाला है, लेकिन अभी तक सीजन 3 के 2 एपिसोड आ चुके हैं और सिर्फ एक 40 सेकंड का सीन है जहाँ थोड़ा डिसेंट एनिमेशन दिख रहा है। उसके अलावा सब पावर पॉइंट का कमाल लग रहा है। ऐसे क्रिटिसाइज करना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच यही है, ये एनिमे एक टाइम पर टॉप पे हुआ करता था और अब हर एपिसोड बस डिसअपॉइंट करने की हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। और एक सीन भी हो गया है। इतने हिट के चलते वन पंच मैन सीजन 3 के डायरेक्टर ने अपना ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया है, क्योंकि एनिमेशन वीक होने की वजह से सब लोग बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं न्यू डायरेक्टर को और स्टूडियो को। अब कौन गलत है या कौन सही है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं बस अपना टेक दे रहा हूँ इस पर। एक शो बनाने के लिए सबकी मेहनत लगती है, और अगर अच्छा काम होता है और लोगों को पसंद आता है तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और अगर अच्छा काम आप डिलीवर नहीं करते तो फिर लोग उस तरीके से रिएक्ट करते हैं जो अब न्यू डायरेक्टर और स्टूडियो फेस कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपने रिलीज से पहले एपिसोड नहीं देखे, जो आप रिलीज कर रहे हो आपने एपिसोड देखे हैं और आपको पता है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो, और एपिसोड अभी तक के तो अच्छे नहीं है, तो लोगों का उस तरीके से रिएक्शन है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि 6 साल के बाद आप एनिमे वापस लेकर आए हो जो फैन फेवरेट है, और वो भी इतने खराब एनिमेशन के साथ, तो शायद फैन का गुस्सा होना भी बनता है, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप आगे आने वाले एपिसोड अच्छे हों और ये सीजन अच्छा जाए। बाकी आपके सोच तो इस बारे में आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अब बात करते हैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी के बारे में। रोनगोकू कभी जीत ही नहीं सकता था अकाजा से 1-to-1 फाइट में फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी देखकर तो मुझे ऐसा ही फील हुआ, और मुझे बुरा लग रहा है ये बोलते हुए रोनगोकू के लिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, पर अकाजा तो अलग ही कैरेक्टर निकला यार। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी पावर्स भी, पर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी विल पावर, क्योंकि जब अकाजा तांजीरो और ग्यो से फाइट कर रहा होता है तो वो उनको फील करा देता है कि वो कुछ भी नहीं है और वो उसको कभी मार नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सर कटने के बाद भी उनसे लड़ रहा होता है, क्योंकि उसकी विल पावर उतनी स्ट्रॉन्ग थी। वो इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए बना क्योंकि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जिनसे वो प्यार करता था, और ये पेन कि वो अपने लोगों को बचा नहीं पाया और ना ही उनको लास्ट टाइम देख पाया, ये पेन उसकी फाइट में दिख रहा था। और जब ये मूवी अपने एंड पर होती है और ये फाइट जब अपनी पीक पर होती है, तो उसे अपनी आंखों के सामने वही लोग दिखते हैं जिनसे वो प्यार करता था, उसकी वाइफ, उसके मास्टर, उसके फादर। और जब उसकी वाइफ उसको समझाती है कि अब हो गया बस, अब उसे फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब उसे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अब वो अपनी फैमिली के साथ एक हो सकता है, तब वो जाकर अपनी डेथ एक्सेप्ट करता है। अकाजा तांजीरो को देखकर स्माइल करता है और अपनी ही फाइनल पावर अपने ऊपर यूज करता है। ये फाइट इतनी इंसेन और इतनी इमोशनल थी कि यार मैं क्या ही बोलूं, मतलब जिसको हमने विलन सोचा वो तो हीरो निकला यार। और मैंने कुछ लोगों के रिव्यू भी देखे कि लोग कह रहे हैं कि इस फाइट को और अकाजा की बैक स्टोरी को कुछ ज्यादा ही खींच दिया है, तो मैं उन सभी से ही कहूंगा कि आपको ये मूवी नहीं देखनी चाहिए थी, क्योंकि आपको एनिमे के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि स्टोरी बहुत मैटर करती है, और इसी वजह से ये मूवी नंबर 1 मूवी बन गई है। सारे रिकॉर्ड इसने ब्रेक कर दिए हैं। और डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी की फर्स्ट फाइट दोमा वर्सेस शिनोबू की फाइट, दोमा ने शिनोबू को उसकी फुल पावर और उसके बेस्ट अटैक को उसको यूज करने दिया, और उसके बाद उसे फील कराया कि वो कितनी वीक है, और फिर उसे हंसते हंसते मार दिया और उसको कंज्यूम भी कर लिया। ये फाइट बहुत छोटी थी, पर ये बहुत ब्रूटल फाइट थी। मैं देखकर ये हैरान हो गया था कि अब इस डीमन को हराएगा कौन, क्योंकि इस फाइट में शिनोबू अपने पीक पर फाइट कर रही थी, पर दोमा के लिए एक मजाक था, क्योंकि वो इस फाइट में एक बार भी सीरियस नहीं हुआ, जो कि अपने आप में हैरान करने वाली बात है। बाकी आप क्या सोचते हो इस फाइट के बारे में, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं सकामोटो डेज सीजन 2 के बारे में। दिस सीजन इज प्योर chaos इन द बेस्ट वे पॉसिबल, और ये सीजन मैंने जस्ट अभी देखकर खत्म किया है। और इस सीजन को मैंने chaos क्यों बोला, क्योंकि इस सीजन में कैरेक्टर ऐसे थे। ताकामुरा इनसेन स्वॉर्ड्समैन, ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन है, और इसके लिए कहा जाता है कि जब भी ये फाइट में आता है तो सामने वाला मरता है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने इस सीजन में एक सीन आता है जहाँ पर ये अपनी स्वॉर्ड से बिल्डिंग के 2 बीच से टुकड़े कर देता है, और किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आता है और ये इतना पावरफुल कैसे है। पर इस कैरेक्टर को देखकर इस सीजन में मजा आ गया, क्योंकि इस कैरेक्टर ने मुझे फील कराया कि मैं ब्लीच तो नहीं देख रहा हूँ,
क्योंकि अगर आपने ब्लीच देखा है तो आपको पता होगा कि ब्लीच एनिमे के कैरेक्टर की स्वॉर्ड्स में इतनी पावर होती है और वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। वैसे ही कुछ एक कैरेक्टर मुझे लगा जो कि मजा आया देखकर। और फिर नागोमो और गाकू अपोजिट पर्सनालिटी बट दोनों ही इंसेन कैरेक्टर। नागोमो एक ऐसा कैरेक्टर जिसका आपको कुछ पता नहीं कि कब वो क्या कर देगा, पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्मार्ट भी है। उसको पता है कि कब क्या करना है और वो साकामोटो का फ्रेंड भी है। और गाकू विलेन की साइड पर है पर उसकी पावर लेवल ऑफ द चार्ट्स है। और ये तीनों ही इस सीजन में एक्शन में दिखे हैं और इन तीनों ने ही इस सीजन को दमदार बनाया है। और इस शो की मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है कि ये शो ना बैलेंस है, हर चीज सही टाइम पर है। जहाँ एक्शन होना चाहिए वहाँ एक्शन है, जहाँ कॉमेडी होनी चाहिए वहाँ कॉमेडी है, जहाँ शो को सीरियस होना चाहिए वहाँ सीरियस लगता है, वो टेंशन पता लगती है। और फर्स्ट सीजन भी बढ़िया था और सेकंड सीजन तो उससे भी ज्यादा। मुझे ये सीजन देखकर बहुत ज्यादा मजा आया। बाकी आप क्या सोचते हो इस एनिमे के बारे में, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने ये एनिमे देख लिया है और इसके जैसे सिमिलर एनिमे ढूंढ रहे हो तो ये एनिमे देख लेना, किल ब्लू, स्पाई एक्स फैमिली, गिंतामा। बाकी आप क्या सोचते हो इन तीनों एनिमे के बारे में, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।